ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। क्या करते हैं आप लोग? आज 10 लक्षण पर्व का प्रथम दिन है। धर्म के स्वरूप को समझने के लिए यह अवसर आया है। अतीत में इस प्रकार के पर्व अनंत बार व्यतीत हुए हैं। आप बिल्कुल ध्यान से एकाग्र मना हो करके सुनेंगे। अतीत काल में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जीव उत्पन्न नहीं होता, न मरण को प्राप्त होता है, किंतु भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करता हुआ अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और इस बीच में अतीत में अनंत बार इस प्रकार के 10 लक्षण पर्व गुजर चुके हैं। इसके उपरांत भी कालुष भाव का अभाव अभी तक नहीं हो पाया। बड़ा आश्चर्य लगता है, विस्मय होता है, किंतु आचार्य कहते हैं इसमें विस्मय के लिए कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि यह स्वभाव जैसा बना हुआ है संसारी प्राणी का। जबकि क्रोध करना, मान करना, माया और लोभ करना यह आत्मा का स्वभाव नहीं है। किंतु आत्मा का स्वभाव नहीं होते हुए भी कदम कदम पर संसारी प्राणी पर वस्तुओं को लेकर के क्रोधादिक भाव कर लेता है, जिसके कारण धर्म का अभी तक परिचय नहीं हो पाया है। धर्म का एक बार परिचय हो जाए, एक बार स्वभाव का बोध हो जाए, स्वरूप का परिज्ञान हो जाए, तो शायद क्रोधादि कषाय हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो सकते हैं। किंतु बार बार समझाने के उपरांत भी इसकी मति सुधरती नहीं है, बुद्धि सुधरती नहीं है। भगवान के चरणों में जाने के उपरांत भी परिणामों में यदि निर्मलता नहीं आती है, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसा कौन सा वातावरण है जहाँ पर जा करके परिणामों में उज्ज्वलता आ सके। परिणामों में उज्ज्वलता जो आती है अपने आत्मगत पुरुषार्थ के माध्यम से ही उज्ज्वलता आती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगमकार ये कहना चाहते हैं, परमार्थ क्षेत्र में आत्मा की जो उन्नति होती है उसमें 2 प्रकार के कारण होते हैं। एक भीतरी कारण होता है और एक बाहरी अर्थात बहिरंग कारण होता है। और बहुत गौर से आप सोचेंगे, समझेंगे, मनन चिंतन भी करेंगे, क्योंकि आप लोग शिविरार्थी हैं और शिविर में उपस्थित हैं। 10 दिन तक यह शिविर धर्म के स्वरूप को लेकर के ही यह आयोजित किया गया है। पर्व के दिनों में
निरंतर आगम के आधार से आप लोगों को वस्तु तत्व का परिज्ञान हो सकता है यदि मनोयोग के साथ आप उस विषय को सुनते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आत्मा का स्वरूप नहीं होते हुए भी क्रोधादि कषाय उत्पन्न होते चले जा रहे हैं। बहिरंग कारण अंतरंग कारण को लेकर के थोड़ा सा विषय आपके सामने रखूंगा। यह प्रथम दिन है, विलंब जरूर हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ा विलंब हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। देव, गुरु और शास्त्र ये आत्मगत परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए ये अंतरंग कारण नहीं है, ये लेकर के रखिए, ये बहिरंग कारण है। और बहिरंग कारणों का समागम अतीत अनंत काल में अनंत बार हुआ है। इसके उपरांत भी वह कार्य संपादित क्यों नहीं हो पाया, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। किंतु आचार्य कहते हैं, आगमकार ये कहना चाहते हैं, इसमें प्रश्न चिन्ह इसलिए खड़ा हुआ है कि मात्र बहिरंग कारण के द्वारा कार्य संपादित नहीं होता, किंतु बहिरंग कारण से भी महत्वपूर्ण कारण अंतरंग कारण माना जाता है। और अंतरंग कारण की ओर दृष्टि नहीं है, अंतरंग साधना की ओर यदि दृष्टि नहीं है तो इस प्रकार के बहिरंग साधन आपके लिए कई बार प्राप्त हो सकते हैं, किंतु उसका सदुपयोग करने के लिए पुरुषार्थ की बड़ी आवश्यकता है। न जाने कौन कौन से परिणामों को लेकर के संसारी प्राणी खड़ा हो जाता है। आप लोग व्यवसाय करते हैं, व्यापार आदि करते हैं, उसमें तो अनेक प्रकार के भाव आपके अंदर आ सकते हैं, क्योंकि वित्त का उपार्जन करना एक आपका कार्य है और वहाँ पर अनेक प्रकार के भाव आपके भीतर उत्पन्न हो सकते हैं। वहाँ पर स्वार्थ सामने खड़ा रहता है, किंतु परमार्थ को प्राप्त करने के लिए अर्थ को गौण करना पड़ता है, स्वार्थ परायणता गौण करनी पड़ती है। और इस प्रकार के देश शास्त्र गुरु का जो समागम हो जाता है, वह भी एक पुण्य का ही परिणाम, एक प्रतिफल समझता हूँ। किंतु पुण्य के उदय से सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम प्राप्त होने के उपरांत भी उसका सदुपयोग करने के लिए 7 से पुण्य की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान रखें। हाँ, प्रभु के निकट जाते हैं आप लोग, गुरु के निकट भी बैठ सकते हैं। इसके उपरांत भी आचार्य कहना चाहते हैं कि साधन मोक्ष मार्ग के योग्य साधन उपलब्ध होने के उपरांत भी वह साधन तब सार्थक सिद्ध होते हैं जब हमारा उद्देश्य भी पवित्र हो। उद्देश्य के ऊपर ही सारा कार्य निर्धारित है। अच्छे साधन मिलने के उपरांत भी उद्देश्य हमारा उज्जवल होना चाहिए, उसके बिना उन साधनों का कोई भी प्रभाव आत्मा के ऊपर नहीं पड़ सकता। अनंतकालीन जो कषाय के संस्कार हैं, उन क्रोधादि कषायों को दग्ध करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। निरपेक्ष भाव के साथ यदि हम प्रभु और गुरु की आराधना करते हैं, आगम का स्वाध्याय आदि करते हैं, तो उसके माध्यम से आपको ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। बहुत अल्प काल में वो सारा का सारा कालुष भाव समाप्त हो सकता है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि धार्मिक क्षेत्र में हम लोग
अनुष्ठान आदि बहुत कर रहे हैं, करते आए हैं, इसके उपरांत भी वो कालुष भाव समाप्त अभी तक क्यों नहीं हुआ? ये प्रथम बार 10 लक्षण पर्व नहीं आ रहा है हम लोगों के बीच में। शहर में भले पहली बार आया हो, ये बात अलग है, किंतु अनंत बार 10 लक्षण पर्व गुजर गया है, अभी भी होश हवास नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करना है जिसके माध्यम से कालुष भाव समाप्त हो जाए? संसारी प्राणी कार्य तो कर लेता है, उसके पीछे कुछ उद्देश्य अलग ही रखता है मन में। व्यवसाय करते हैं आर्थिक क्षेत्र में, सांसारिक क्षेत्र में, उसमें अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आपके मन में भावों की अपेक्षा से आ सकते हैं, किंतु धार्मिक अनुष्ठान करते समय आपका और कोई भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र आप सुनेंगे, उसमें मंगलाचरण में ही ये बात आई है, मोक्ष मार्ग के नेता को नमस्कार कर रहे हैं आचार्य, किंतु अंत में वो ये कहना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग के नेता को नमस्कार किया जा रहा है जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को समाप्त किया है, नष्ट कर दिया है, और विश्व के समस्त तत्वों को वो जानते हैं। यथार्थ ज्ञान के माध्यम से जिन्हें तत्व का बोध हो चुका है, जो सर्वज्ञ हैं, ऐसे प्रभु की वंदना की जा रही है, किंतु अंतिम चरण में इस विषय को रखा है कि किमर्थम, भगवान की आराधना, धर्म की आराधना करने के पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए? तद्गुण लब्धये अहम वंदे, ऐसा कहते हैं। आप भी वंदना करते हैं, आप भी प्रभु की आराधना करते हैं, आप भी प्रभु की स्तुति करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, इसके बावजूद भी वह कषाय समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? इसमें स्पष्ट हो जाता है कि हम प्रभु के गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रभु को अभी तक याद ही नहीं किया। बहुत सारे बातें याद आती हैं, स्मृति हमारी बहुत अच्छी हैं, किंतु धार्मिक क्षेत्र में भूलने का स्वभाव हुआ है संसारी प्राणी का। इसलिए आचार्य कहते हैं, साधन मिलने के उपरांत भी साध्य की उपलब्धि इसलिए नहीं हो रही है कि हम प्रभु की आराधना करते हुए भी बहुत कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, और सांसारिक अपेक्षाओं को लेकर के यदि प्रभु की आराधना करोगे तो हमारा कालुष भाव तो समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए अपेक्षा को साइड में रख करके आप प्रभु की आराधना करिएगा, बहुत आनंद आ सकता है। क्योंकि आत्मिक आनंद जो आता है वह बाहर ढूंढने से नहीं आता, आत्मगत उज्जवल परिणाम का नाम ही आनंद है। आत्मगत जो पवित्र परिणाम है उसके माध्यम से आत्मा पवित्रता का अनुभव करती है। इसलिए वस्तुतः प्रभु बनने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है वह अन्य जितने भी अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को समाप्त करके एकमात्र परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, जिन्होंने परमात्म तत्व को साधना के माध्यम से प्राप्त कर लिया है, उनकी आराधना की जाती है, जिसके माध्यम से स्वतंत्रता का अनुभव होता है और स्वाधीन और स्वाभाविक सुख का अनुभव हम कर सकते हैं। आज पर्व का प्रथम दिन है, कौन सा है? उत्तम क्षमा, मात्र क्षमा नहीं। मात्र क्षमा तो एक औपचारिक है, अनंत काल से हम क्षमा
कर रहे हैं और क्षमा मांग भी रहे हैं, किंतु अभी तक वह क्रोध समाप्त क्यों नहीं हो पाया? यह प्रश्न तो ज्यों का त्यों खड़ा है, हैं? क्षमा करना, क्षमा मांगना यह हर कोई कर सकता है, किंतु उसके पीछे उत्तम यह विशेषण जुड़ा हुआ है, उत्तम क्षमा। अर्थात किसी भी लौकिक अपेक्षा को रखे बिना क्षमा, प्रत्येक प्राणी के प्रति क्षमा भाव रखा जाता है और प्रत्येक जीवों से क्षमा मांगना होता है। प्रतिदिन श्रमण लोग 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं और खम्मामि सव जीवानम, सव्वे जीवा खमुन्तु में मित्ति में सर्वभूतेषु वैरम मज्जम न केन भी। हे भगवान, किसी भी प्राणी के प्रति, जीव के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति मेरा वैर भाव न हो, मैत्री भाव बना रहे और मैं एक इंद्र से लेकर के चतुर्गति में जितने भी जीव हैं उन सब के प्रति क्षमा भाव रखता हूँ और मैं क्षमा मांगता हूँ। ये बहुत कठिन होता है। क्षमा भाव रखने के लिए, दूसरे से क्षमा मांगने के लिए झुकना पड़ता है, ये ध्यान रखो। जो व्यक्ति हृदय से प्रभु के प्रति नतमस्तक होता है वह किसी के प्रति वैर भाव रख नहीं सकता। यदि रखता है तो प्रभु की वंदना अभी ढंग से नहीं कर पा रहा है। हम प्रभु की पूजा करते हैं, फिर भी कदम कदम पर क्रोध वह प्रज्वलित होता, उद्दीप्त होता है। क्रोध को शांत करने के लिए कम से कम 1 दिन तो आप प्रयास करो, दूसरे दिन क्रोध करो ऐसा नहीं कहा जा रहा है, किंतु क्रोध आता है महाराज। कहाँ से आता है वो? क्रोध आता है क्या? वह बारूद भीतर है, सत्ता में कर्म विद्यमान है और उस बारूद के लिए थोड़ी सी चिंगारी पर्याप्त है। वह विस्फोटक सामग्री वह ब्लास्ट हो जाती है। पाषाण को क्या करते हैं? ब्लास्ट करना है तो वह मशीन के माध्यम से उसमें हॉल तैयार किया जाता है और उसमें बारूद भरा जाता है और एक दिया सलाई चिनगारी का योग मिलता है, तो वह बड़े बड़े पाषाण खंड भी खंड खंड हो जाते हैं। उसी प्रकार ये बारूद भरा हुआ है प्रत्येक संसारी प्राणी के अंदर, क्रोध रूपी बारूद। और वह क्या होता है? चिनगारी लगाने वाले आते हैं, क्या कौन क्या करता है? क्रोध, महाराज ये क्रोध दिला रहे हैं। हम कहते हैं तुम ले क्यों रहे हो? क्रोध दिलाने वाला दाता है तो पात्र को क्रोध लेना नहीं चाहिए, कायदे से देखा जाए। वो कौन क्रोध दिला सकता है? कोई क्रोध दिलाता नहीं, हम स्वयं ही क्रुद्ध हो जाते हैं। क्रोध की सामग्री सामने उपस्थित होने के उपरांत भी पुरुषार्थ किया जाता है। एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूं। क्रोधोत्पत्ति निमित्ता नाम अत्यंतम सति संभवे, आक्रोश ताड़नादि नाम कालुषो परम क्षमा, ऐसा कहा। क्रोध की उत्पत्ति के लिए निमित्त भूत जो साधन सामग्री है वह उपस्थित होने के उपरांत भी कालुष भाव नहीं रखना, शांत भाव रखना, यह क्षमा माना जाता है। ये बहुत कठिन होता है। 10 भव तक लगातार उपसर्ग होता रहा, किसके ऊपर? पार्श्वनाथ। 10 भव का वर्णन पढ़िए। एक तरफ का वैर चल रहा है, यदि दोनों तरफ से यदि वैर हो जाए तो फिर कहना ही क्या, कभी भी संसार का अंत नहीं हो सकता।
और एक तरफ से वैर चल रहा है और लगातार वह 10 भव तक पार्श्वनाथ का जीव सहन करता 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 चला गया और अंत में जा करके उनकी विजय हुई है? विजय को कैसा प्राप्त किया जाता है, ख्याल है? थोड़ा पढ़ो। पराविभवेन आत्मना गुणोत्कर्ष विजय कहा। दूसरे के द्वारा तिरस्कृत होने के उपरांत भी आत्मा के गुणों का उत्कर्ष किया जाता, उसका नाम विजय है। प्रतिकार का जो भाव रखता है कभी भी वह विजयी नहीं बन सकता, वह पराजित होता चला जाता है। और जो कदम कदम पर जो क्रोध करता है उससे बढ़कर के और कोई भी कमजोर व्यक्ति नहीं है। और पार्श्वनाथ, वो पार्श्वनाथ 3 लोक के नाथ बन गए। कैसे बनते हैं महाराज? क्रोध को समाप्त करो, शांत रखना है मन को, उपयोग को। निरंतर यदि प्रभु की आराधना की ओर दृष्टि जाती है तो क्रोध एक क्षण के लिए भी नहीं आ सकता। किंतु प्रभु की आराधना छोड़ करके, इस परिसर को छोड़ करके आप बाहर चले जाते हैं, तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके जो अभी परिणाम हो रहे हैं, आप भाव विभोर हो रहे हैं ऐसा लग रहा है, किंतु इस परिसर के बाद भी वह भाव बने रहें, यह प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। बहुत कठिन होता है ये अंतरंग साधना के बिना ये संभव नहीं है। उपदेश सुनते सुनते, सुनाते सुनाते अनंत काल व्यतीत हुआ, किंतु वही घोड़ा और वही मैदान है। सब संस्कार समाप्त हो जाते, धार्मिक संस्कार क्षण मात्र में समाप्त हो जाते हैं, किंतु सांसारिक जो अज्ञान, जो मोहजन्य संस्कार है, वह अनंत काल से चले आ रहे हैं आत्मा के साथ। इसलिए उनको समाप्त करने के लिए अपने को पुरुषार्थ करना है। समीचीन पुरुषार्थ के बिना ये संभव नहीं। और समीचीन पुरुषार्थ वही उसी को बोलते हैं जो बहिरंग साधना के साथ, शारीरिक तप के साथ वह अंतरंग साधना में जब उतर जाता है, तब मोह की अंत्येष्टि हो पाती है। अंत्येष्टि समझते हैं आप? जब अवसान हो जाता है तो शरीर को जलाने के लिए ले जाते हैं, उसको अंत्येष्टि बोलते हैं। तो अनंत बार ये शरीर मिला और इसकी अंत्येष्टि अनंत बार हो चुकी है, किंतु क्रोध की, मान की, माया और लोभ की अंत्येष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इसलिए अपने को समझना है कि धर्म की आराधना करो जिसके माध्यम से मोह समाप्त हो सकता है। हाँ, बहुत कठिन है। अपेक्षा को समाप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। और जिसके अंदर तिल तुष मात्र भी यदि अपेक्षा नहीं है, निश्चित रूप से क्रोध का अभाव हुए बिना रह नहीं सकता। अपेक्षा को लेकर के एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं कि छात्र पढ़ रहा है और विद्या अध्ययन करके वह पास हो चुका है, 80 नंबर लेकर के आया है। इसके बाद भी अपेक्षा है किसकी? माता पिताओं की, कि 90 नंबर लेकर के आता तो अच्छा था। 80 नंबर लाया है, उसको लेकर के उसको आत्म संतुष्टि नहीं हो पा रही है और उस छात्र के ऊपर क्रोध कर बैठता है। क्यों? 90 की अपेक्षा थी, 80 लेकर के आया है। जा यहां से। अब सोचो, विचार करो, डांट लगा रहे हैं। अब वह छात्र सोचता है मैं अब क्या करूं? इस प्रकार होने से कई बार छात्र के मन में, समझ रहे हैं आप,
वो डिप्रेशन में आ जाएगा और सुसाइड करने का भी मन हो सकता है। ये किसके कारण हो रहा है? अपेक्षा के कारण हो रहा है। कम से कम 80 नंबर लेकर के आया है, कम से कम इसको लेकर के उसके प्रति एक सहानुभूति सद्भावना का भाव जागृत होना चाहिए था, किंतु वो तो दूर रहा और उसके ऊपर आक्रोश हो रहा है। ये अपेक्षा की जहाँ पूर्ति होती है तो वहाँ पर तो संसारी प्राणी क्रोध नहीं करता है, किंतु इसका नाम क्षमा नहीं है। क्षमा उसको बोलते हैं निरपेक्ष भाव के साथ किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखना, यह क्षमा मानी जाती है। उत्तम क्षमा इसी को बोलते हैं। और जहाँ अपेक्षा रहती है उसके प्रति मान लो अपेक्षा की पूर्ति भी हो जाए तो भी वह कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करता। समस्या तो एक और है। एक और छोटा सा प्रसंग आपके सामने रखूं। एक व्यक्ति सड़क से गुजर रहा है और साथ में उसका बेटा भी है, और जाते जाते उस व्यक्ति के मुख पर पसीना आ गया तो उसने पसीना पोंछने के लिए जेब में से क्या रुमाल निकाल करके पोंछता है, और उस समय एक जेब का 10 का नोट गिर जाता है। और किसी को ज्ञात नहीं, न बेटे को ज्ञात है न खुद को ज्ञात है, वह जा रहे हैं। और पीछे से एक सज्जन व्यक्ति आ रहे थे, उन्होंने सोचा कि इन्हीं का ये नोट गिरा हुआ है, इसको देना चाहिए। जा करके उनको दे दिया। सुन रहे हैं आप? देते ही उसको क्या बोला? थैंक यू, धन्यवाद आपके लिए। और वह चला गया व्यक्ति। और वह व्यक्ति जो पिताजी थे अपने बेटे को क्या कर रहे हैं? इतना भी ध्यान नहीं तुम्हें? 10 का नोट गिर गया, 100 का नोट गिरता तो इतना भी ध्यान नहीं। वो डांट रहे हैं। क्यों डांट रहे हैं? क्योंकि बेटे से अपेक्षा है, और जिसने वो नोट दे दिया उसके लिए तो धन्यवाद, क्योंकि उसके प्रति उसकी कोई अपेक्षा थी नहीं, और बिना अपेक्षा के ही उसने जब दिया तो उसके लिए तो धन्यवाद बोल रहा है, और अपने बेटे के प्रति क्रोध हो आ रहा है। सोचो, इसी को बोलते हैं अपेक्षा। इस प्रकार भगवान से भी आप अपेक्षा रख सकते हैं। रखते हैं क्या नहीं? हाँ महाराज, क्यों नहीं रखते हैं। इन दिनों में दुकान अच्छी नहीं चल रही है। हम कहते हैं चक्का लगा दो फिर दुकान अच्छी चलेगी। दुकान अच्छी चल जाए, दुकान मकान अच्छा चले, हमारा परिवार फला फूला रहे, इस उद्देश्य को लेकर के यदि मान लो आप छत्र भी चढ़ाओगे तो ध्यान रखो उसका प्रतिफल आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने अपेक्षा रखी है। अपेक्षा के साथ भगवान की आराधना नहीं होती, किंतु कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के प्रभु की आराधना की जाती है। और गुरु की आराधना भी केवल तद्गुण लब्धये। हे भगवान, अनंतकालीन जो गुण आत्मा के अंदर व्यक्त नहीं हो पा रहे हैं, उनको उद्घाटित करने के लिए मैं आपको स्मरण में ला रहा हूँ। इस प्रकार यदि निरपेक्ष भाव के साथ यदि धर्म की आराधना करते हैं तो क्रोधादि कषाय बहुत जल्दी समाप्त हो सकते हैं। किंतु करे कौन? महाराज आप ही करके दे दो। हम करके दे दें तो फिर भगवान तो सबको एक साथ ही यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, ये ध्यान रखो। अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं, इसके उपरांत भी हम यहीं पर घूम रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि हम चाहते क्या हैं? हम क्या चाहते हैं? वही चाहते हैं जो अनंत काल से करते आए हैं। धर्म का स्वरूप अभी तक ज्ञात नहीं हुआ हमें।
कुंडलपुर की बात है, जहाँ तक मुझे स्मरण है उस समय क्षुल्लक अवस्था में होगा मैं, और दशलक्षण पर्व था। और उस समय एक व्यक्ति आए, बहुत जल्दी में थे वो, आप तो नहीं जल्दी में, वो बहुत जल्दी में थे, और उन्होंने गुरुदेव को नमोस्तु करके कहा कि महाराज बहुत संक्षेप में, क्योंकि गाड़ी चूक न जाए, इसलिए धर्म का स्वरूप अति संक्षेप में हम सुनना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा बहुत अच्छी बात है, कम से कम आ तो गया, ग्राहक आ तो गया, कम से कम जल्दी में कोई बाधा नहीं। अति संक्षेप, हाँ बहुत अच्छी, अति संक्षेप कर रहा हूँ। धर्म का स्वरूप क्या है महाराज? धर्म का स्वरूप बता रहा हूँ, सुनो। अभी तक इस संसारी प्राणी को जो अच्छा नहीं लगा है उसका नाम धर्म है, जो अभी तक अच्छा लगा है उसका नाम अधर्म है। इसे बढ़कर के और कौन सी अति संक्षेप परिभाषा हो सकती है, स्वरूप हो सकता है? अभी तक संसारी प्राणी को क्या अच्छा लगा? विषय ही अच्छे लगे हैं, इसलिए उसी का नाम अधर्म है। जो संसार के लिए कारणभूत सामग्री है, जो आध्यान रौद्र ध्यान की सामग्री है, वही अधर्म है। और जो धर्म ध्यान की सामग्री है, जिसके माध्यम से धर्म का अनुष्ठान किया जाता है, उसका नाम धर्म बोला है। वस्तु का जो स्वरूप है उसका नाम धर्म कहा है। वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का जो स्वरूप स्वभाव है उसका नाम धर्म है। और वस्तु का जो विभाव है, वैभाविक परिणति है, जो अशुद्ध अवस्था है, उसका नाम अधर्म है। पाप में जो परिणाम है उसका नाम अधर्म बोला है। और जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम धर्म बोला है। हाँ, धर्म का स्वरूप लिखने मात्र से काम नहीं चलने वाला। आप नोट्स करो, कुछ भी करो, किंतु जेब में जो नोट हैं उसको पहला त्याग कर लो। नोट करने से क्या होता है? आप नोट्स कर रहे हैं, करो ठीक है, लेकिन विषयों के प्रति जो आसक्ति का भाव है, अंदर है, उसको आपको समाप्त करना है, तब नोट्स करने की भी सार्थकता सिद्ध होती है। आप सोचो, विचार करो, इसको बोलते हैं अपेक्षा। अपेक्षा जब तक बनी रहेगी तब तक वह चारित्र हाथ नहीं लगने वाला है, क्योंकि चारित्र उसको बोलते हैं नानस फलम उवेखा, ऐसा कहा आचार्यों ने। ज्ञान का जो फल है उसका नाम उपेक्षा, और उपेक्षा का अर्थ चारित्र होता है। उपेक्षा का अर्थ विषयों के प्रति उपेक्षा का भाव जो आता है उसी का नाम चारित्र कहा है। और चारित्र के बिना कषायों का श्रवण संभव नहीं है। इसीलिए वस्तुतः अपेक्षा के साथ संसारी प्राणी जी रहा है। बहुत कुछ वर्णन करने के लिए विषय हैं, किंतु समय भी तो चाहिए। मजबूरी के साथ क्षमा नहीं हो सकती, ये भी ध्यान रखना है। मान लो किसी का धक्का लग गया, पैर लग गया मान लो, तो वह क्या करता है? आई एम सॉरी, क्षमा करना। लेकिन वो भी बहुत होशियार है। यदि मान लो जिसका पैर लगा है यदि कमजोर है, मान लो, फिर हाथ दिखाता है, वो क्षमा नहीं मांगता। और यदि मान लो बलवान है, कोई बात नहीं, ये तो लगता है कोई खास बात नहीं, क्षमा कर रहा है, मतलब उसके प्रति बलवान व्यक्ति है इसलिए क्षमा, और कमजोर है तो हाथ दिखाना, इसका नाम क्षमा नहीं है, ध्यान रखो। उत्तम क्षमा कहा है। कोई भी व्यक्ति हो उसके प्रति क्षमा भाव रखा जाता है, क्योंकि जानबूझ करके कोई इस प्रकार करता नहीं, और कर भी ले तो भी उसके प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखा जाता है, क्योंकि शत्रु वस्तुतः बाहर नहीं है। बाहरी जो व्यक्ति हैं वे शत्रु और मित्र की परिकल्पना उनके प्रति होती है आप लोगों की,
किंतु आचार्य कहते हैं वह बाहरी व्यक्ति न मित्र है न शत्रु है। महाराज फिर शत्रु और मित्र कौन है ये भी तो बताओ, पहचान तो कर ले हम। आत्मगत जो कालुष्य भाव है, पापमय परिणाम है, वे ही हमारे शत्रु है, ये ध्यान रखें। और आत्मगत जो पवित्र भाव है वे ही हमारे लिए बंधु हैं। पाप को शत्रु घोषित किया और 10 लक्षण धर्मी हमारे लिए बंधु हैं। बहुत दिन से कोई व्यक्ति नहीं आए थे मित्र, वो आ गए। कभी आ गए आप, उनके प्रति देखो वार्ता कैसी होती है, जैसे वह वस्तुतः बंधु हो। वो बंधु नहीं, बाहरी व्यक्ति न वह मित्र है न शत्रु है न कोई बंधु है, कोई भी नहीं, किंतु वस्तुतः शत्रु और मित्र आत्मगत परिणाम है। आत्मगत जो उज्जवल भाव है, रत्नत्रयमय भाव है, धर्म है, वह धर्मी हमारे लिए बंधु हैं। और आत्मगत कालुष भाव का नाम शत्रु कहा है। इसलिए क्रोधादिक जो कषाय हैं वही हमारे लिए शत्रु हैं। बाहर जो व्यक्ति देखने में आ रहा है वह शत्रु नहीं। इस प्रकार निरंतर पार्श्वनाथ भगवान के मन में ये परिणाम चलते रहें, तब कहीं जा कर के कमठ के प्रति उनका कोई भी वैर भाव नहीं रहा। सोचो, विचार करो। किंतु संसारी प्राणी कदम कदम पर ये हमारा शत्रु है और ये हमारा मित्र है, इस प्रकार वह परिणाम करता है, ये ठीक नहीं माना जाता। महाराज ठीक तो नहीं माना जाता, लेकिन करें क्या, उपाय तो बताओ। फिर कोई बात है, उपाय बताओ आप कह रहे हैं, किंतु आगम सामने होते हुए भी वह भाव क्यों उत्पन्न नहीं हो रहे। शुरुआत में हमने बात कही थी, बहिरंग साधन और अंतरंग साधन को लेकर के। बहिरंग साधन मिलने के उपरांत भी अंतरंग जो साधना है उसके बिना कषायों का शमन संभव नहीं है। हाँ, कई बार इस प्रकार के उपदेश आदि सुनने को मिले, कई बार जिनबिंब दर्शन करने का भी अवसर हुआ। इसके उपरांत भी वह कालुष भाव समाप्त क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, ये पूछ सकते हैं। किंतु आचार्य कहते उद्देश्य के ऊपर ये टिका हुआ है। आपका जैसा उद्देश्य होगा वैसा ही कार्य संपादित होता चला जाता है। शांतिनाथ भगवान की आराधना रावण कर रहा है, लेकिन नरक क्यों गया, बहुत बड़ा प्रश्न है क्या नहीं? शांतिनाथ भगवान की आराधना करने वाला वह रावण, उसको स्वर्ग क्या मोक्ष प्राप्त होना चाहिए था, किंतु चाहिए था, हुआ क्यों नहीं, ये उद्देश्य के ऊपर निर्धारित है। शांतिनाथ भगवान की आराधना तो कर रहा है और आपको ऐसा लगता है कि इसके समान और कोई भी आराधना करने वाला व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार आप उसके बारे में सोच सकते हैं, किंतु रावण के हृदय में, उसके मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसका ज्ञान किसको हो सकता है? बहुत कठिन काम है। बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने के लिए वह शांतिनाथ भगवान की आराधना कर रहा है, तो वह आराधना क्या ठीक है क्या? वो बहुरूपिणी विद्या सिद्ध क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि उसको सीता को प्राप्त करना था, और उसमें व्यवधान उपस्थित कौन कर रहा है? राम कर रहा है। इसलिए राम को परास्त करने के लिए बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की जा रही है। इसको बोलते हैं भीतर भाव देखो। देखने में तो प्रतिमा के समान वो बैठे हैं, और भीतर के परिणाम कैसे हैं? कितने रावण के
रानियां कितनी थी? 18,000 बता रहे हैं महाराज। सुन रहे हैं आप? 18,000 अप्सरा के समान एक से एक बढ़कर के सुंदर सुंदर वो रानियां। इसके बाद भी सीता के प्रति उसकी दृष्टि जा रही है। इससे बढ़कर के और कौन सा पाप हो सकता है? इससे बढ़कर के और कौन सा निकृष्ट परिणाम हो सकता है? सोचो, विचार करो। 18,000 किसको बोले, इसके उपरांत भी वह आशा शांत नहीं होती और पर स्त्री के प्रति उसकी दृष्टि जा रही है, हैं? इसको बोलते हैं लोभ। धीरे धीरे एक एक दिन एक एक कषाय के लिए दिया जाएगा। कषाय करने के लिए नहीं, कषाय को समाप्त करने के लिए। क्षमा धर्म है और ये क्षमा ये अपने आप में यह ऐसा पवित्र परिणाम है, ये जल का काम करता है। क्रोधाग्नि उद्दीप्त हो रही है, उसको शांत करना चाहो तो मौन धारण करो। ये अतीत का मेरे ही द्वारा किया हुआ परिणाम है, इसलिए कोई भयानक उपसर्ग भी कर लेता है तो उसमें भी शांत परिणाम अपने को रखना है। किसी भी प्रकार के प्रतिकार का भाव नहीं रखना। 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग हुआ है। आपने रक्षाबंधन पर्व भी मनाया कुछ दिन पहले ही और पुनः यह पर्व आया है। 700 मुनि अकंपनाचार का पूरा संग और उसके ऊपर भयानक उपसर्ग हो रहा है, किंतु इसके उपरांत में मौन धारण करके निरंतर प्रभु की उपासना करने में लीन हैं। क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त इस ढंग से होता है। हम कदम कदम पर हम उद्दीप्त हो जाते हैं, हमारी क्रोधाग्नि बिल्कुल उद्दीप्त होती है, तो क्षमा धर्म कहाँ जाएगा? दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं, ध्यान रखो। क्रोध भी करते रहो और क्षमा भाव भी हमारा बना रहे, ये ध्यान रखो। दिन और रात जिस प्रकार एक साथ देखने में नहीं आ सकते, उसी प्रकार ये क्रोध रहेगा तो क्षमा नहीं, और क्षमा भाव रहेगा तो क्रोध वहाँ पर आ ही नहीं सकता। इसलिए शांत परिणाम अपने को बनाना है। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ कि एक साधु जी थे और वो जहाज में बैठ करके जा रहे थे, और उस जहाज में कुछ युवक लोग भी थे, 8-10 लोग, और यात्रा चल रही है। इस बीच में क्या हो रहा है आप सुनेंगे, समझेंगे। वो युवा वो शांत नहीं थे, वो साधु जो बैठे हैं वो तो शांत थे और उनको छेड़ रहे थे। कौन है? ये 8-10 जवान जो लड़के थे, वो मज़ा ले रहे थे। बाबा जी आपको अच्छा मिलता होगा, अच्छी माल मलेदी मिलती होगी, आपका अच्छा ठाट बाट होगा, आदि आदि। इस प्रकार व्यंगात्मक दृष्टि से वो इस प्रकार उनके प्रति बोलते बोलते यहाँ तक बोलने लगे, वो गाली गलौज तक करने लगे। और यहाँ तक कि उसी युवकों में से एक युवा खड़ा हुआ और उसने उस साधु जी के सामने क्या चढ़ाया? समझ रहे हैं आप? क्या चढ़ाया? समझ में आ रहा है क्या? नहीं, फल नहीं चढ़ाया, किंतु जिसको पहन करके आप चलते हैं ना, समझ में आ रहा है? क्या? हाँ, पादत्राण। सीधी सीधी भाषा में बोले, बाटा। हाँ, अब तो समझ में आने लगा। और उसने चढ़ाया, यानी
जूते चप्पल चढ़ाए उस साधु जी के पैरों में, इसके उपरांत भी वह शांत बैठे हैं। लेकिन ये ध्यान रखो, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, साधु जी शांत बैठे हैं। और कुछ ही मिनटों में क्या होने लगा, नैया डगमगाने लगी और एक आकाशवाणी हो जाती है कि एक देव प्रसन्न होते हैं और वो बोल रहे हैं कि साधु जी आपने बहुत धैर्य रखा है, आपके पास क्षमा भाव है, और इन लड़कों में तो ये तो उद्दंडता इनके अंदर है। आप चाहो तो मैं इस जहाज को पलट सकता हूं, पलटा दो। तो साधु जी क्या बोल रहे हैं, जहाज को मत पलटाओ, इनकी बुद्धि पलटा दो। जहाज को मत पलटाओ, इनकी बुद्धि सुधर जाए, इसको बोलते हैं क्षमा भाव। अभी भी वो उनकी बुद्धि को सुधारने में लगे हैं, किंतु प्रतिशोध की उनके अंदर कोई भावना जागृत नहीं हो रही। ये प्रैक्टिकल पेपर है, ये ध्यान रखो। क्षमा क्षमा कहना अलग वस्तु, किंतु प्रयोगात्मक धर्म है। प्रयोग करने के लिए बैठेंगे तो शायद 2 जीरो मिल सकते हैं, लिखने के लिए तो आप 10-10 पृष्ठ लिख सकते हैं। क्षमा धर्म के ऊपर अच्छे साहित्यिक शब्दों में उपदेश दिया जा सकता है, किंतु प्रसंग आने पर क्षमा भाव धारण करना बहुत मुश्किल है बंधु, यह नहीं हो पाता। इसलिए ये होना चाहिए। पूर्वा पर विचार किए बिना बहुत जल्दी संसारी प्राणी धैर्य खो बैठता है, धैर्य है ही नहीं। दूसरे के द्वारा तिरस्कृत होने के उपरांत भी आत्मा के गुणों को उत्कर्ष करना, यह क्षमा या अथवा इसको बोलते हैं विजय। हमें दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करना है, किंतु आत्म तत्व के ऊपर विजय प्राप्त करना है। आत्मा के गुणों का जो उत्कर्ष है वह कैसा होता है, दूसरे के द्वारा तिरस्कार होने के बावजूद भी शांत, ओम शांति है। ओम शांति इसको बोलते, कोई प्रतिकार नहीं। प्रतिकार करने से ही संसारी प्राणी कर्म का बंद करता है। इन शॉर्ट में मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्रतिकार का भाव ये ध्यान है, ध्यान रखो बंधुओं। हाँ, प्रतिकार का क्यों भाव करें, उसको शांति से सहन करना साम्य भाव के साथ या धर्म ध्यान माना जाता है। धर्म ध्यान में प्रतिकार नहीं होता किसी का, किंतु यदि प्रतिकार होता भी है तो अपने अज्ञान दशा में किए हुए जो कर्म हैं उसको क्षय करने के लिए वह उद्यमशील हो जाता है। कर्म क्षयार्थम कहा, कर्म क्षय करने के लिए ही आत्मा की उपासना की जाती है, धर्म की उपासना की जाती है। इसलिए धैर्य के साथ इन 10 दिनों में आपको कुछ समझना है, और मात्र समझना नहीं, उसको आत्मसात भी अपनी शक्ति के अनुरूप करना है। जितने भी ये शिविरार्थी हैं उनके लिए भी कह रहे हैं, और जो शिविर में नहीं बैठे हैं किंतु श्रवण करने के लिए बैठे हैं, धर्म श्रवण करने के लिए, उनके लिए भी आचार्यों का यही कहना है कि सुनते सुनते अनंत काल व्यतीत हुआ है, किंतु अब प्रयोग करना सीखो। यह प्रयोगात्मक धर्म है। क्रोध को समाप्त करने के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता है। जिसके अंदर धैर्य नहीं है उसके माध्यम से बहुत कुछ अनर्थ घटित होगा, ये ध्यान रखो। अनर्थ जितने भी घटित होते हैं वह धैर्य के अभाव में घटित होते हैं। एक और प्रसंग आपके सामने रख करके मैं इस विषय को पूर्ण कर लूँगा, किंतु इसके पूर्व में
हमें क्रोध के तासीर को भी समझना है। क्रोध के चिन्ह क्या है? सिम्टम्स जिसको बोलते हैं, लक्षण। क्रोध के चिन्ह कौन से हैं बताया जा रहा है। अपप्रशंसन करणम पूज्ये सुई दोष गहन शीलतम वेर धरणम च सुईरम तीव्र कषायान लिंगान। ये तीव्र कषाय के लिंग अर्थात चिन्ह हैं। कौन से? आत्म प्रशंसा का भाव। आप ध्यान से सुने। ख्याति, लाभ, पूजा, अपनी प्रशंसा, इसको बांध बूंद करके रखो, साइड में रखो। जिस प्रकार श्रमण लोग केश लोच करते हैं, बालों को उखाड़ते हैं, उसी प्रकार आत्मा की प्रशंसा के भावों को उखाड़ करके फेंक दो, तब क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त होगा। हंसी खेल थोड़ी। आत्म प्रशंसा का भाव रखना यह तीव्र कषाय की ये पहचान है, ऐसा आचार्य कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं जो भी यहाँ पर आपके सामने बोलने के लिए बैठा हूँ, बिना आगम के आधार के मैं एक अक्षर भी नहीं बोलूँगा, ये ध्यान रखो। आगम में लिखा हुआ है, आप पढ़िए तो सही। आत्म प्रशंसा का भाव रखता है, ये तीव्र कषाय का ये चिन्ह है। दूसरे की निंदा करना ये तो कषाय है ही, किंतु मान लो कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि वह दूसरे की निंदा नहीं कर रहा है, किंतु आत्म प्रशंसा में जो लगा हुआ व्यक्ति है वह भी उतना ही पतित होता चला जाएगा। आत्म प्रशंसा के भाव आते कि नहीं है? अरे भगवान की आराधना करो, तुम्हारी पूजा होगी। तुम पूजा क्यों चाहते हो? तुम आराध्य हो सकते हो। भगवान की आराधना तो करो ढंग से। भगवान की आराधना करने वाला व्यक्ति कभी भी आत्म प्रशंसा नहीं रख सकता, क्योंकि अपनी आत्मा की क्या प्रशंसा। जिनके अंदर अनंत गुण प्रकट हुए हैं उनकी प्रशंसा में लग जाओ, अपनी प्रशंसा को भूल जाओ। भगवान की प्रतिष्ठा है, हम लोगों की कौन सी प्रतिष्ठा है? भगवान की प्रतिष्ठा आपने की है क्या? नहीं। पंच कल्याण करके भगवान को प्रतिष्ठित किया है, वेदी पर विराजमान किया है, तो भगवान की प्रतिष्ठा है। हमारी कौन सी प्रतिष्ठा है? किंतु संसारी प्राणी कदम कदम पर अपनी प्रतिष्ठा की बात करता है। प्रतिष्ठा पॉइंट, हाँ, ये क्या है? काय की प्रतिष्ठा? किसकी प्रतिष्ठा है? भगवान की आराधना तो करो, अपनी आत्म प्रशंसा का भाव रखना ये वस्तुतः तीव्र कषाय के ये चिन्ह है, ऐसा कहा है। और पूज्य सोई दोष गहनशीलतम, जो पूज्य पुरुष हैं, महापुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, उनमें भी दोष देखने का जिसका स्वभाव बना हुआ है, यह भी तीव्र कषाय के लक्षण है, चिन्ह है, ये ध्यान रखो। सुन रहे हैं आप? कभी पढ़ा है क्या? नहीं। थोड़ा पढ़ो, कम से कम। नहीं पढ़ा है तो कम से कम खोलो थोड़ा सा आगम को। संसारी प्राणी को फुर्सत ही नहीं है, वह प्रतिदिन न्यूज पेपर तो पढ़ रहा है। सुन रहे हैं आप? आलोचना नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान रखो, हकीकत है, यथार्थ है। संसारी प्राणी प्रतिदिन, हाँ, पूर्वाह्न वेला में, अपराह्न में भी पढ़ सकता है, न्यूज पेपर हाथ में है, किंतु थोड़ा स्वाध्याय करो 10 मिनट, महाराज नींद आती है। अच्छा, न्यूज पेपर पढ़ते समय नींद भग जाती है? माला फेरते समय नींद आती है, उपदेश सुनते समय नींद आ सकती है, किंतु आचार्य महाराज कहते हैं नोट गिनते समय नींद कभी आई है? झपकी आई क्या? माला फेरते समय, सामाई करते समय नींद आती है? और नोट गिनते समय नींद भग जाती है। रात के 12 भी बज जाए तो
चलने दो, नोट गिनता चला जाएगा, क्योंकि उसके प्रति रुचि है, इसलिए नींद नहीं आती है। तो आचार्य ये कह रहे हैं कि आगम को खोल करके पढ़ो तो सही कि आगम में लिखा क्या है। अपनी आत्मा की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति कभी भी उन्नत नहीं हो सकता, ये ध्यान रखो। आत्मोन्नति यदि होती है तो उसके अंदर सौम्य भाव रहते हैं। किसकी प्रशंसा, किसकी निंदा? अपनी आत्मा की निंदा करने वाला व्यक्ति ही उन्नत हो सकता है। और प्रतिदिन श्रमण लोग 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, निंदामी गरहामी अप्पानम कहते हैं। वो अपनी आत्मा की निंदा और गर्हा करते हैं। हम दूसरे की आलोचना, दूसरे की निंदा करने के लिए खड़े हैं और अपनी आत्म प्रशंसा का भाव रखते हैं, उसका कभी भी विकास न हुआ न होगा। बहुत कठिन काम है। और पूज्य पुरुषों में गुण ही गुण देखने को मिलते हैं, इसके उपरांत भी दोष देखने का स्वभाव जिसका है वह उससे बढ़कर के और कोई भी व्यक्ति है, इससे बढ़कर के और किस व्यक्ति के अंदर कषाय आ सकते हैं? कषाय की चरम सीमा हो गई है। गुणी को देख करके प्रमोद भाव उमड़ करके आना चाहिए, किंतु गुणों को देखते हुए भी ईर्ष्या के कारण गुण सामने नहीं आते उसके। अपने अंदर राई बराबर भी यदि गुण नहीं है, उसको प्रदर्शित करने का भाव रखता है। और जो अनंत गुणों के धारक प्रभु अथवा जो गुरु हैं, उनके गुण सामने नहीं आते। इससे बढ़कर के और कौन अभागा व्यक्ति होगा? उसका जीवन कभी भी उन्नत नहीं हो सकता। और वैर धरणम च सुईरम कहा, चिरकाल तक जो व्यक्ति वैर धारण करता है, ये सारे परिणाम ये तीव्र कषाय के ये चिन्ह माने जाते हैं। ये सिम्टम्स है, समझो, विचार करो। अपने बेटे अपने भीतर कब कब किन किन निमित्तों को लेकर के कौन कौन से परिणाम होते रहते हैं, उसका परिणाम क्या निकलेगा मालूम है? परिणाम क्या निकलेगा? आगम के अनुरूप ही निकलना है। आगम में जो लिखा है, जिसका जैसा स्वभाव है, प्रकृति जिसको बोलते हैं, उसका परिणाम उसी ढंग से निकलता है। इसलिए निरंतर संसारी प्राणी क्रोधादि कषाय करके अपने परिणामों को कलुषित करता चला जा रहा है, इसलिए उसका उत्थान नहीं हो सकता। तो मैं एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं कि पूर्वा पर विचार किए बिना जो कार्य करता है, उसके द्वारा महान अनर्थ घटित होता है। ध्यान रखें। राजा श्रेणिक है, सुनो, राजा श्रेणिक है और रानी चेलना, प्रसंग रख रहा हूं। रानी चेलना शयन कर रही है और शयन करते करते उसके मुख से कुछ शब्द निकल गए। कौन से? वो क्या करता होगा? सुन रहे हैं आप? वो क्या करता होगा? इस प्रकार 2-3 बार उसके मुख से शब्द निकले और राजा श्रेणिक जाग रहा था और उसके रोम रोम में आग लग गई उन शब्दों को सुन करके। अरे ये क्या बोल रही है? जिसके ऊपर मेरा गर्व था, विश्वास था, और यही इसके मुख से वो ये बोल निकल रही, वो क्या करता होगा? निश्चित रूप से इसकी आसक्ति, चेलना की आसक्ति किसी अन्य पुरुष में जरूर है। इस प्रकार उसके अंदर भाव उत्पन्न होने लगे और सुबह उठते ही उसने सोचा अब ठीक नहीं रहेगा और राजकुमार को बुला रहा है और क्या कहा? जल्दी करो, विलंब नहीं करना, मैं समोषण जा रहा हूँ भगवान की वंदना करने के लिए। और अविलंब इस महल को खाक भस्म सात कर देना, जला देना इसको।
इस प्रकार कह करके चले गए। और राजकुमार सोच रहा है ये राजा है, राजा की आज्ञा आदेश है और साथ साथ पिताजी है, मैं इनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसा करूं? आज्ञा का उल्लंघन करूं, आदेश का मैं उल्लंघन करूं तो उसका क्या परिणाम निकलेगा, भगवान ही मालिक है। वह ऊहापोह में सोच रहा है। अब कुछ न कुछ तरकीब अपने को निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उल्लंघन तो मैं नहीं कर सकता। अब सोचो, सैनिक पहुंच गए हैं कहाँ पर? आदेश तो दे दिया राजकुमार को, अपने बेटे को इस अंतःपुर को भस्मसात करना है। और वो स्वयं समोषण में पहुंचा है और वहाँ पर देशना दिव्य ध्वनि खिल रही है और वहाँ पर सतियों की प्रशंसा हो रही है। उस देशना में सतियों की चर्चा हो रही है और बैठ जाता है सैनिक और जिज्ञासा रखता है कि भगवान आप सतियों की चर्चा कर रहे हैं और उसमें भी देशना में ये बात आई है कि चेलना, रानी चेलना सतियों में अग्रणी है, धर्मनिष्ठ है, सत्यनिष्ठ है। इस प्रकार देशना में बात सुनने को मिल रही है। उसको सुन करके राजा सैनिक बोला, भगवान हमें विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि कल परसों की ही बात है कि उसके मुख से रात में ऐसे वचन निकले नींद में कि उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। क्या ये शब्द सतीत्व के प्रतीक है क्या सतीत्व के विपरीत है? तो भगवान ने कहा, सुनो सैनिक, तुम क्या बोल रहे हो? आवेश में आकर के ध्यान से सुनो। एक दिन रानी चेलना यहाँ पर दर्शन करने के लिए आई थी समोषण में, और दर्शन करके पूजन अर्चन करके वापस लौट रही थी और महल की ओर लौट रही थी। और मार्ग में एक दिगंबर साधु मुनि महाराज ध्यानस्थ थे और भयानक सर्दी पड़ रही थी, शीत का समय था और निर्वस्त्र वे दिगंबर साधु खड़े हैं। उनके दर्शन करके वह चेलना रानी घर की ओर पहुंच गई और जा करके वह शयन कर रही थी। उस समय उसने उस शीत के कारण कंबल को ओढ़ रखा था, इसके उपरांत भी सर्दी का निवारण नहीं हो पा रहा था। और बात यह है, कंबल तो ओढ़ रखा था उसने, किंतु हाथ कंबल के बाहर रह गया और वह हाथ उस शीत के कारण वह क्या हो गया, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हाथ जड़वत हो गया, मृत हो गया हो। इसके उपरांत उसने सोचा, इतनी भयानक कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उनका क्या होगा, मतलब उनका क्या होगा, यानी उस मुनि महाराज का क्या होगा, ये वो कह रही थी। सुनो ध्यान से, उतावली के साथ कुछ सोचो नहीं। उस समय सैनिक के मन में भाव आ गया, बहुत अनर्थ हो गया। अब देखो, पश्चाताप बाद में होता है, आप सुन रहे हैं क्या? नहीं, पश्चाताप पहले नहीं होता है। पहले वह धैर्य के साथ वह पूर्वा पर विचार करके सोचता तो इस प्रकार नौबत नहीं आती, लेकिन धैर्य खो लिया और उसने बेटे के लिए आदेश दिया था कि उस महल को भस्मसात करने के लिए आदेश दिया। अब बहुत बड़ा अनर्थ घटित हो गया मेरे द्वारा, और वह भाग रहा है। कहाँ पर? महल की ओर भाग रहा है तेजी के साथ।
बहुत गति, तीव्र गति के साथ वह भाग रहा है और वह मार्ग में ही देखने को मिलता है। कौन? वही बेटा राजकुमार। और उसको पूछ रहा है, क्यों, तुमने कार्य कर लिया क्या? हाँ कर लिया, आपका आदेश था, आपका आदेश और राजा का आदेश, और आप हमारे पिताजी, और आपके आज्ञा का मैं उल्लंघन कर कैसा सकता हूँ? इसलिए हमने तो आग लगा दी। तो वो बोल रहे, बहुत अनर्थ कर लिया तुमने। क्यों, क्या बात है? इसी प्रकार भगवान की वाणी में बात आई है कि वह सारा सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। सुनने के उपरांत उस बेटे ने कहा कि राजन, पिताजी आप धैर्य रखो। धैर्य कैसे रखें? तुमने आग लगा दी? हाँ बिल्कुल आग लगा दी है, इसमें कोई शक नहीं, किंतु वह आग उस महल तक पहुंचने के लिए पूरा दिन लग जाएगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि उतावली के साथ करने से ऐसे ही दुर्घटनाएं घटती हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरकीब से, बहुत विवेक के साथ सोच विचार करके राजा के आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं किया और अपनी बात भी उन्होंने पूर्ण कर दी। और इस प्रकार पूर्वा पर विचार किए बिना बड़े बड़े राजा लोग भी इस प्रकार अनर्थ कर सकते हैं, और आप सामान्य व्यक्ति की बात क्या कही जा सकती है। इसलिए क्रोध को शांत करने के लिए धैर्य रखने की आवश्यकता है। आप धैर्य के साथ आगम का अध्ययन करिए। यहाँ पर 10 दिन तक पवित्र भावों के साथ धर्म की आराधना करें। उसके माध्यम से जो अनंतकालीन जो कषाय है, वह कषाय शमन को प्राप्त हो सकती है। क्रोध को समाप्त करने के लिए, क्रोधाग्नि को समाप्त करने के लिए क्षमा रूपी नीर का ही प्रयोग करना होता है। क्षमा रूपी जल जिसके अंदर है, कभी भी उसके द्वारा न स्वयं का अहित होगा न दूसरे का अहित होगा। स्वयं का हित और दूसरे का हित जो होता है वह उत्तम क्षमा के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वह क्षमा भाव निरंतर आता जाए और क्षमा धर्म की आराधना करते हुए अपने भावों को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करें। यही इस क्षमा धर्म का सार है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।